में हेलो भारत की स्टूडेंट, आज राजधानी दिनांक कलकत्ता से दिल्ली 8/5 स्थानांतरित की गई। 2025 को तो जो कलकत्ता से भूगोल दिल्ली छठवें सेमेस्टर का राजधानी पेपर हुआ है, स्थानांतरित की इसका गई आंसर थी की लॉर्ड बताने जा हार्डिंग रहे के हैं, जिसका कार्यकाल में कोड है 1900 GEO 305। 1911 में आप लॉर्ड लोग हार्डिंग के मिलाइए कार्यकाल और में कमेंट करके स्थानांतरित की बताइए गई है। कितना सही अतः हो रहा है। आपका विकल्प ए सही पहला है। प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित है, में से निम्न में कौन कौन सा भारत अलकनंदा में और स्थानीय भागीरथी का स्वशासन संगम स्थल से है? जुड़ा है? तो यह अलकनंदा और भारत में भागीरथी का जो स्थानीय संगम स्थल है स्वशासन का देवप्रयाग जन्मदाता है। किसे ऑप्शन डी कहा सही हो जाता जाएगा, है? कभी कभी पहले का डी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछता है, दूसरा तो प्रश्न, इसके लिए केवल लॉर्ड आंसर रिपन बताते हुए महोदय चलेंगे, व्याख्या नहीं जिम्मेदार करेंगे। हैं। भारत में दूसरा प्रश्न स्थानीय है, स्वशासन के कश्मीर जनक घाटी लॉर्ड किन रिपन दो है। आपका पर्वत विकल्प जो है श्रृंखलाओं के बीच डी स्थित सही है? है। तो कश्मीर घाटी अगला जो है क्वेश्चन है, महान भारत हिमालय और में प्रथम पीर जनगणना पंजाल किसके द्वारा दो आयोजित पर्वत की गई? श्रृंखलाओं के तो बीच भारत स्थित में है। प्रथम दूसरे जनगणना प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सबसे सही सुमेलित जो युग्म है इसमें सुंदरी पश्चिम बंगाल। तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र जो है दक्कन का पठार, यानी चौथे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ए, दक्कन का पठार। पांचवा प्रश्न है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? तो पांचवें नंबर का है AW, पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, AW का हिस्सा है। छठा नंबर प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु पाई जाती है। तो ये जो जलवायु पाई जाती है गोवा में पाई जाती है। छठे प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। सातवां प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे अधिक बार आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर से नवंबर के माह आते हैं। सातवें नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में उद्गम नहीं है? तो सतलज नदी का जो है इसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है। आठवें नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है डी। 9 नंबर प्रश्न, गेहूं मुख्यतः किस जलवायु की फसल है? तो गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। 9 का हो जाएगा सही ए, शीतोष्ण जलवायु। 10 नंबर, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है मिला था डिगबोई। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, डिगबोई। असम में सबसे पहले तेल यहीं मिला था। 11 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो 11 नंबर प्रश्न का कूट वाला प्रश्न है, मिलान करना है। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग, इसका मिलान करना है। कौन सा सही होगा? तो पहले का रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी, इसको सेट करें तो ये इधर हो जाएगा नंदप्रयाग, बी का हो जाएगा भागीरथी, अलकनंदा, और सी का कर्णप्रयाग, अलकनंदा, पिंडार, और डी का देवप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा। सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें से ऑप्शन डी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? सही कथन बताना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशी विस्तार को दो भागों अक्षांशी विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका बताना है कूट करके कौन कौन सा सही होगा। तो 2 सही है, 3 सही है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। सही है। असत्य कथन बताना है।
तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये कथन आपका असत्य है। 13 का सही हो जाएगा सी। 14 नंबर प्रश्न, कूट वाला फिर प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इसको सुमेलित करते हैं। पहला है दूध सागर, तो दूध सागर जो है गोवा में है, पहले का डी। बरकाना, बरकाना जो है कर्नाटक में है, बी का पहला हो जाएगा। सी खंडार जो है, खंडार उड़ीसा में है, तो सी का दूसरा हो गया। और पलानी, पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो डी का तीसरा। ये ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? तो पहले का चौथा, बी का पहला, ये मिल रहे हैं ऑप्शन बी में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 15 नंबर प्रश्न, भारत के कथन कारण का क्वेश्चन है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में कुछ वर्षा हो जाती है। एक कथन सही है और कारण क्या है? जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, जबकि ये कथन गलत है। तो पहला सही है, यानी कथन आर ए सही है, आर गलत है। कारण ये किस में है? ऑप्शन सी में है। सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कथन कारण का ही है। कथन कह रहा है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। कारण क्या कह रहा है? उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। यह नहीं सही है। तो ये सही है परंतु आर गलत है। ये कहाँ है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। 17 है, नीचे दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें को एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन कारण का ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो कथन क्या कर रहा है? अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण कर रहा है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। नीचे दिए गए कूट हैं, तो इसमें कथन ए गलत है किंतु आर सही है। तो ए गलत है, आर सही है। 17 का डी, 17 का डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करिए। पहला सूची है कोयला क्षेत्र है और अवस्थित कहाँ है? तो तालचीर, तालचीर कहाँ है? महानदी घाटी, महानदी घाटी। कर्णपुरा कहाँ है? कर्णपुरा जो है दामोदर घाटी। सिंगरौली कहाँ है? तो सिंगरौली जो है सोन घाटी। और सिंगरेनी जो है यह है गोदावरी घाटी। तो यह ऑप्शन किस में मिल रहा है? पहले का चौथा, बी का पहला। तो पहले का चौथा, बी का पहला जो है यह ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करना है, इसका हो जाएगा सही ऑप्शन पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? तो इसमें उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, ये दोनों हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है यह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, खाद्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह के प्रमुख उत्पादक हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। उड़ीसा और छत्तीस, यानी ए और दो। ए और दो किसमें है? ऑप्शन बी में है, बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है लौह अयस्क का सबसे बड़ा संपन्न भंडारण कर्नाटक में पाया जाता है। यह गलत है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
यह भी कथन गलत है। तीसरा है भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। केवल 3 सही है, इसमें 3 वाला जो है सही है। केवल तीन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर नहीं दिया जा सकता है। केवल ये 3 वाला सही है, इसमें केवल 3 होना चाहिए एक ऑप्शन में, जो नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इस राज्य में कपास की काली मृदा किस्म की मिट्टी प्रधानता है, सही है। कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, यह भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो चावल का कटोरा क्षेत्र जो है कृष्ण गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व, तो ये हो तो सही है। नगर पालिका नगर निगम का होना सही। तो एक विशेषता 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न होना, यह सही नहीं है। 25 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी समांगी क्षेत्र है। तो दिल्ली महानगर क्षेत्र जो है यह सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 27 नंबर प्रश्न, केरल का कुड्नाडू प्रसिद्ध है, तो यह जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो 20 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो केरल में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, सही हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो जोंक नदी जो है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूभाग खंड का भाग था, जिसे कहते थे, इसे गोंडवाना लैंड कहते थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है, तो गंगा पद्मा के नाम से जानी जाती है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किस में आयात की आवश्यकता होती है। तो इसमें सोरा, सेल, फास्फेट, कोकारी, कोयला सभी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है। तो नून माटी में है, कोयली में है, बरौनी में है, हटिया में नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हटिया। 35 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में विकीर्ण ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो गंगा का जलोढ़ मैदान में नहीं की जा सकती। 35 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है ए। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश सही है, ज्वालामुखी जम्मू और कश्मीर यह नहीं सही है, अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्त पानी उड़ीसा ये सही, ऑप्शन बी नहीं सही है, बी हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक जो ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र जो है खंबात तट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा खंबात तट। 38 नंबर प्रश्न, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता जो है राजस्थान के पास है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा राजस्थान। 39 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन विजन 2025 से संबंधित है,
तो हाइड्रोजन विजन 2025 से पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सेल समूहों में कौन भारत में अधिक मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो अधिक मात्रा में कोयला गोंडवाना समूह प्राप्त करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोंडवाना समूह। 41 नंबर प्रश्न, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, ये सही क्रम है। ऑप्शन बी। 42 नंबर, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। 43 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, एम एस रंधावा ने भारत को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है? तो इन्होंने कुल 10 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दोनों सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सी में है, ए और 2 दोनों। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? तो धात्विक खनिज का जो प्रमुख स्रोत जो है धारवाड़ समूह है। ऑप्शन डी। 47 नंबर प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है एक ही राज्य में फैली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती के लिए अभिष्ट होगी? तो यह जो है चाय के लिए अभिष्ट होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चाय के लिए। अब 49वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखते हैं, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। कथन पहला ही नहीं सही है। यह सोवियत संघ से नहीं, जर्मनी के सहयोग से है। यह उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। तो पहला ही कथन असत्य हो जा रहा है। ठीक है, बाकी सभी कथन सही हैं। तो 49 का सही नहीं है, कथन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 50 नंबर प्रश्न, हरित खेती में सन्निहित है। तो हरित खेती में जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर, ये नहीं। बागवानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव। ऑप्शन बी सही है, 50 का बी। आप लोग मिलाइए और बताइए कमेंट करके कितने सही हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।